नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के कुछ डिस्कशन में। 7 दिसंबर का कुछ डिस्कशन है। चलिए पहले कुछ देखते हैं। सबसे पहला क्विज है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले ये क्या है, ये एक स्पेक्ट्रोस्कोपी स्कोपी है। ये क्या करता है, ये कोई भी पदार्थ की स्थिति या उसके बारे के संगठन के बारे में बता देता है कि इसमें क्या क्या पदार्थ, ये क्या क्या मिला हुआ, क्या क्या तत्व हैं। तो उनके आधार पे हम पता कर लेते हैं कि ये शुद्ध है या नहीं अशुद्ध है। जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं, NMR तकनीक का उपयोग कार्बनिक पदार्थों की संरचना के निर्धारण के लिए किया जाता है। जैसे हमने बात की कि कार्बनिक संरचना में विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं जिनका निर्धारण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये अरे इधर उधर जा रहा है, कोई बात नहीं। इसका उपयोग विभिन्न खाद्य प्रणालियों में गुणवत्ता नियंत्रण और अनुसंधान के लिए किया जाता है। अगर आपको ये पता चल जाए कि इसमें ये तत्व होने चाहिए थे और अगर वो तत्व नहीं है, दूसरे तत्व शो कर रहा है, तो आपको पता चल जाए कि यहाँ पे गुणवत्ता में कुछ खराब है या गुणवत्ता उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, दोनों सही होंगे। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे साइंस टेक में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिसैलिनाइजेशन, इसमें 2-3 चीज आपको सीखना है। एक तो आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, क्योंकि अभी पानी की इनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन निकाली थी कि आप कितने 50 ppm से कम ही इससे मैक्सिमम वाला पानी यूज करना है, क्योंकि ये क्या कहते हैं 10 ppm या इससे भी कम सॉल्ट डिजॉल्व इसमें होता है और जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। तो आरओ का पानी जो आप सोचते हैं बहुत शुद्ध होता है और बहुत अच्छा होता, तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता। चलिए क्वेश्चन देख, ये विलंबड़ी संयंत्रों में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया है। बिल्कुल, क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस के तहत सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा है कि ध्यान से पढ़िए, रिवर्स ऑस्मोसिस में एक झिल्ली के माध्यम से उच्च विलेयता से कम विलेय सांद्रता के क्षेत्र में दूषित पदार्थों को पुश करने के लिए बाहरी दबाव लगाया जाता है। बिल्कुल सही। ऑस्मोसिस, नॉर्मल ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो कम सांद्र होता है वो हमेशा क्या कहते हैं, जैसे हम लोग कोई चीज़ मिलाते हैं तो अधिक सांद्रता वाला कम सांद्रता की ओर चला जाता है। और उच्च नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे दो दो विलियन है, उनकी सांद्रता अलग अलग, जब उनको मिलाओगे तो इसकी सांद्रता कम, मतलब जिसकी ज़्यादा होगी उसकी सांद्रता कम करने के लिए अल्प जिधर विलियन की विलेयता कम होगी वो इधर चला जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस में जस्ट उल्टा होता है कि उच्च विलेयता के क्षेत्र से कम विलेयता के क्षेत्र में जाया जाता है, तभी इसका नाम रिवर्स है। रिवर्स का मतलब उल्टा, ऑस्मोसिस से उल्टा रिवर्स ऑस्मोसिस। इसके लिए नॉर्मल प्राकृतिक प्रोसेस से अगर हमें उल्टा करना तो कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत में सभी तटीय राज्यों में अलवणीय संयंत्र स्थापित किए गए। यहाँ पे पहले तो सभी दिया गया है, वो भी सभी तटीय राज्यों में। तो एक तो ये सोचना चाहिए कि सभी में होना एक संभावना थोड़ी कम लगती है। दूसरा क्या है कि अभी हम लोग हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से पानी पाया जाता, तो इसकी लगाने जाने की संभावना कम है। तो क्या होगा, इसका ऑप्शन गलत है। वैसे चौथा ये है, और सबसे पहले तमिलनाडु में लगा था। अभी हाल ही में क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये विलवड़ीकरण डिसैलिनाइजेशन प्लांट लगाने की बात की, इसलिए न्यूज़ में था, इसलिए इसको क्विज बनाया गया। चलिए तीसरा ऑप्शन जैसे ही आप कट करेंगे तो बिल्कुल सही विकल्प में सही पहुंच जाएंगे। सही विकल्प इसका क्या है, ए। अब यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 3। कभी कभी समाचार में चर्चित कॉन्ट्रैक्ट फॉर दी वेब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर कोई भी न्यूज़ में रहता है, अब इसकी कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है। अब इसमें क्या है कि ये जैसे यूएन, यहाँ पे क्या उस संस्था का नाम ना देखिए, एक बड़ी संस्था के साथ रिलेट कर जाए। अगर कोई भी निजी संस्था है, उसने बनाया हो, किसी ने बनाया हो, तो उसको एक बड़ी संस्था के साथ रिलेट कर दिया, तो डायरेक्टली ना कुछ बना के इनडायरेक्टली बनाया जाता है। तो यूएन ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वेब WWW फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया है। इसमें 3 सिद्धांत है कि सरकार क्या क्या करेगी, कंपनी क्या करेगी और व्यक्ति के लिए 3-3 सिद्धांत हैं। टोटल मिला के 9 सिद्धांत है। तो संयुक्त राष्ट्र का तो नहीं है। पहला ऑप्शन कट करेंगे तो बिल्कुल सही विकल्प में पहुंच जाएंगे। इसका सही विकल्प होगा सी। अब सेकंड पढ़ लेते हैं। यह इंटरनेट पर राजनीतिक धोखेबाजी, फर्जी समाचार, गोपनीयता का उल्लंघन और अन्य दुर्भावनापूर्ण
ताकतों के मुद्दों को संबोधित करने का एक प्रयास है। बिल्कुल जैसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वेब, तो ये नॉर्मली होना चाहिए, जिसको हम सही मान सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी देख लिया। ऑनलाइन विश्वास बनाने के लिए लोगों की गोपनीयता, बिल्कुल सही है। अगर लोगों की गोपनीयता और डेटा की सुरक्षा नहीं होगी तो लोग ऑनलाइन यूज़ क्यों करेंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, चाहे इस तरह देख लें या वहाँ पहले कट करके डायरेक्टली ऑप्शन में पहुँच जाए, तो सही विकल्प हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, यहाँ पे देश दिए, हर हम लोग डेली एक मैप का क्वेश्चन डालते हैं ताकि आपकी मैप की प्रैक्टिस हो जाए। इसमें क्या है कि देश दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्थलबद्ध है या स्थलरुद्ध है। तो आप जानते हैं थाईलैंड में गल्फ ऑफ थाईलैंड है, तो ये गल्फ ऑफ थाईलैंड और कंबोडिया दोनों, गल्फ ऑफ थाईलैंड दोनों की बॉर्डर लगती है, थाईलैंड की और कंबोडिया की, तो ये तो तटीय हो गए। तो पहला ही और केवल एक ही सही, लाओस स्थलाबद्ध है। जितने साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज हैं इनमें सिर्फ एक ही ऐसी कंट्री जो स्थलाबद्ध है, लाओस। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लैंडलॉक कंट्री या स्थलाबद्ध या स्थलरुद्ध, जो भी कहना चाहो। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब भारत में निम्नलिखित में से किसे या किन्हें विदेशी वन्य जीव प्रजाति माना जाता है, कि विदेशी वन्य जीव प्रजाति किन्हें माना जाएगा। बिल्कुल सही है। अब पहला विकल्प पढ़ते हैं, वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन साइट के परिशिष्ट वन प्रथम सेकंड तृतीय के तहत सूचीबद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में शामिल प्रजातियां। तो क्या है कि यहाँ पे क्या है, हम लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अपनी जो भारत की प्रजाति थी इनके संरक्षण के लिए लाए थे। तो ये ऑप्शन मतलब नॉर्मली ये वैसे भी गलत है। और ये क्या कहते हैं, पहला हम लोग जो विदेशी वन्य जीव प्रजाति को डिस्कस करते हैं, जो हमारे लिए विदेशी वन्य जीव प्रजाति होती है वो है क्या कहते हैं, साइट्स के अनुसार, साइट्स की अपेंडिक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो सूचीबद्ध वन्य जीव है वो। तो ये ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, जैसे आजकल आरपीए एक्ट, आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 बहुत न्यूज़ में है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्विज है। यहाँ पे लोगों के प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार एक व्यक्ति को एक अपराध का दोषी ठहराया गया है और कम से कम 5 साल की कारावास की सजा सुनाई गई, तो जेल से छूटने के बाद भी चुनाव लड़ने से स्थायी रूप से अयोग्य है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, संसद अयोग्यता की रोकथाम अधिनियम 1959 ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आधार पर अयोग्यता से कई पदों में छूट दी गई। बिल्कुल ये सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। जैसे कि हमारे राष्ट्रपति या जो भी गवर्नर या जो मिनिस्टर्स ये अगर चुनाव लड़ते हैं या कुछ और दूसरा में चुनाव लड़ते हैं, ये अयोग्य नहीं घोषित किए जाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। अब आरपीए के एक्ट के अनुसार क्या, एक व्यक्ति एक आपराधिक अपराध का दोषी ठहराया गया है और कम से कम 5 साल की कारावास की सजा सुनाई गई है, जो जेल से छूटने के बाद भी चुनाव लड़ने में स्थायी रूप से अयोग्य है। मतलब क्या है, आपने अभी सुप्रीम कोर्ट की देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति के कोई भी नेता कार्य करेगा तो हमेशा के लिए उसको आप बैन कर दीजिए। तो मगर हमारे आरपीए में ऐसा नहीं है, हम 6 साल तक तो उसको बैन रखते हैं, 6 साल के बाद कहते नहीं भाई चुनाव लड़ सकता है। तो इसलिए पहला ऑप्शन आपको गलत हो जाएगा, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सुगम्य भारत अभियान में निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटकों में एक नहीं है। तो एक्सेसिबल इंडिया सुगम्य भारत अभियान किसका है, ये हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री, इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ नहीं सोशल एंड जस्टिस में, सॉरी सोशल एंड जस्टिस मिनिस्ट्री का सर, और उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इनका ये क्या कहते हैं, मतलब स्पेशली एबल्ड लोगों का एक डिपार्टमेंट है, उसके तहत आता है। और इसमें क्या है कि क्या क्या 3 रोल इसके क्या है, मतलब आपको पहचानना कि कौन से, या तो 3 आपको पता हो तो 3 कौन कौन से कार्य हैं जो एक्सेसिबल इंडिया के अंदर आते हैं, या तो कौन सा नहीं है। तो अब कौशल और रोजगार पर पहुंच, ये वाला सी ऑप्शन तो नहीं है, मगर इसके आप ये देख लीजिए बाकी जो लिखे गए हैं इसके 3 मुख्य इसके कार्य हैं। जैसे निर्मित पर्यावरण अभिगम्यता, पर्यावरण अभिगम्यता का मतलब क्या है कि जहाँ कहीं भी ये जाएं तो इन्हें ऐसा फील या वहां पे ना हो कि जैसे इनके
चीज़ की प्रयोग की चीज़ ना हो, या सुगम में ये लोग अपने आराम से वो चीज़ कर ना सकें। जैसे परिवहन प्रणाली पर अभिगम्यता क्या है कि जैसे कोई अगर ट्रांसपोर्ट से जा रहा है तो उस ट्रांसपोर्ट में स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए स्पेशल व्यवस्था हो। सूचना और संचार इकोसिस्टम में क्या है कि आपकी कोई भी वेब हो या पुस्तक हो वो भी इस फॉर्म में हो ताकि स्पेशली एबल्ड लोग आसानी से उसे पढ़ सकें। तो ये तीनों इसके लक्ष्य हैं। चौथा मतलब ऑप्शन सी नहीं है, कौशल और रोजगार पहुंच। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें क्या है, पोस्टल बैलेट। इस अगला क्वेश्चन 8, इसमें पोस्टल बैलेट इस सुविधा के माध्यम से एक मतदाता अपनी वरीयता दर्ज करके और मतगणना से पहले चुनाव अधिकारी को वापस भेजने अथवा वोट दूरस्थ रूप से डाल सकता है। सभी नहीं, लेकिन मतदाताओं का एक सीमित सेट डाक मतदान का उपयोग कर सकता है। निवारक निरोध के तहत मतदाता केवल डाक मतदान से ही मतदान कर सकता है। इसका जैसे आप देखें यहाँ पे क्या बिल्कुल सही कि कहा गया हमारे कुछ स्पेशल वोटर होंगे, उनको ही वोट डालने का मतलब सर्विस वोटर या स्पेशल वोटर होंगे, उन्हें ही सिर्फ डालने का मतदान डालने का अनुमति है। जैसे स्पेशल वोटर के आर्म फोर्स में होंगे या पुलिस पर्सन होंगे या दूसरे स्टेट में कोई जॉब करता है या इंडिया के बाहर कोई जॉब करता है सर गवर्नमेंट जॉब में, तो वो अपने वोट को बाय पोस्टल वोट दे सकता है। और दूसरा, पहले क्या पोस्टल वोट की परिभाषा दी गई। पोस्टल वोट क्या है, पोस्टल वोट में क्या है कि आपको आपको पास आप अगर अप्लाई करें कि हाँ मुझे पोस्टल वोट देना या मुझे डालना है वोट, तो आपके पास ईमेल या ऑनलाइन फॉर्म में पहुंच जाएगी। आप उसको प्रिंट निकालिए और प्रिंट में अपना जो भी आपको लगे चयन, जिस निर्वाचक को चुनना, जिस प्रतिनिधि को चुनना आप चुन के उसी पोस्टल वोट को पहले पैकेट में पैक करके फिर भेज दीजिए। और वो वहाँ जहाँ चुनाव काउंटिंग के पहले तक पहुँच जाना चाहिए, यही इसमें लिखा हुआ। तो पहला ऑप्शन भी सही हो जाएगा, सेकेंड भी सही है और इसका तीसरा भी सही है। ठीक है। स्पेशल वोटर में क्या है, स्पेशल वोटर में से अगर राष्ट्रपति चाहें या जो निवारक निरोध के अंदर है ये अपने स्पेशल फरमाइश करते हैं कि हमें स्पेशल वोटिंग, तो इन्हें भी पोस्टल वोटिंग की सुविधा दी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय सदस्य दुनिया में सबसे ज्यादा भेदभाव वाले लोग नहीं है। तो इसमें इनके हिसाब से तो रोहिंग्या है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से पॉलिटी में तैयार कर लिया, पॉलिटी में पढ़ते भी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां राज्यपाल के लिए उपलब्ध हैं। ठीक है। इसमें क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को दी गई है। अब इसमें देख, वह मौत की सजा को निलंबित कर सकता है। बिल्कुल, ये क्या है कि प्रेसिडेंट अगर सेंट्रल लॉ के तहत या स्टेट लॉ के अगर मृत्यु दंड दिया गया तो उसे पूरी तरह माफ कर सकता है। मगर गवर्नर क्या करता है कि अगर स्टेट लॉ के तहत उसे डेथ सेंटेंस दिएगा तो वो क्या कर सकता है, उसकी थोड़ी मतलब माफ नहीं कर सकता मगर उसे कम्यूट कर सकता है कि कम कर सकता है, कि मृत्यु दंड से आजीवन कारावास या कुछ समय का कारावास बना सकता है। वह कोर्ट मार्शल द्वारा सजा या सजा के संबंध में माफी, राहत। और ये दूसरा अंतर क्या है, स्पेशली दूसरा अंतर ये है कि कोर्ट मार्शल, अगर कोर्ट मार्शल उसका किया गया है कोर्ट मार्शल के तहत, तो वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि वो माफी या किसी तरह अपना अधिकार का प्रयोग कर सके, गवर्नर को उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें कौन से समान उपलब्ध, तो सेकंड ऑप्शन तो गलत हो। वह मौत की सजा को निलंबित का यहाँ मतलब ये नहीं कि क्षमा कर सकता कोर्ट, तो निलंबित का मतलब है इंग्लिश में था कि आप इसमें कम्यूट कर सकता है, मतलब कि कम कर सकता है, आजीवन कारावास में बदल सकता है, मतलब उसे निलंबित करके दूसरी चीज में सजा दे सकता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या, आर्थिक सुधार में अभी कोरोना की वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वेरी कर रहे हैं कि अब उसमें चल रहा है कि कैसे ग्रोथ हो, किस प्रकार से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ होगा। तो उसी से रिलेटेड हमें फिनिक्स वक्र कि बताएगा कि कैसे कैसे वक्र होने चाहिए। जैसे कि एक ये हमारे इकोनॉमी ऐसे या जीडीपी ऐसे ग्रोथ कर रही है, अब इसमें से क्या जेड बनना चाहिए या वी बनना चाहिए ऐसे,
उसी के बारे में। जेड आकार की वसूली सबसे अधिक आशावादी परिदृश्य से, कि अगर आप पहले जैसा थे, ये आपने पहले थे, जेड ऐसे है जेड, अब ये आप पहले थे, अब फिर नॉर्मली कुछ ड्रॉबैक है, फिर आप वैसे ही ग्रोथ करने लगे, तो ये आपकी जेड परिदृश्य हो जाएगा। वी में क्या है, पहले ड्रॉ में गए, फिर अचानक से अपने पोजीशन में आ गए, पहला तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन क्या, वी आकार की वसूली अर्थव्यवस्था में जल्दी से खोई हुई जमीन को, मतलब अपनी पहली स्थिति जो पुनः स्थिति थी वी में, कि ऐसे पहले था और वैसे ही वो फिर से आ जाए, तो पुनः प्राप्त कर ले और सामान्य विकास की प्रवृत्ति रेखा में वापस आ जाए, बिल्कुल सही। सेकेंड भी सही है, मगर यहाँ पूछा क्या गया है कि सही नहीं है, आपको ये ध्यान रखना, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। तो सही नहीं में क्या, दोनों जब सही है तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई दोनों सही है और इसमें कोई गलत है नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। शांति की संस्कृति सत्र हाल ही में समाचार में था, ये आयोजित किया जाता है, ये यूएन जनरल असेंबली द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। ये 1997 से लगातार प्रत्येक वर्ष होता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि हम लोग विभिन्न संस्कृतियों के बीच पीस की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स ट्रैफिक के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ट्रैफिक के बारे में, ठीक है, ये 2017 में यूपीएससी क्वेश्चन, हम लोग यूपीएससी के लगातार क्वेश्चन डाल रहे हैं ताकि आपकी यूपीएससी क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग प्रैक्टिस हो। तो यहाँ पे ट्रैफिक एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत एक ब्यूरो है। तो आपको पहला नहीं, जैसे नहीं पता आपने होल्ड में कर दिया है। दूसरा कहिए, ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करता है कि जंगली पौधों या जानवरों के व्यापार प्रकृति में संरक्षण में कोई खतरा नहीं। बिल्कुल इसका कार्य तो नॉर्मल यही होना चाहिए जैसे इसके फुल फॉर्म से लग रहा है। तो सेकंड में आपको इसको पहले में पता हो चाहिए, ये क्या है ट्रैफिक, इसे IUCN और WWW वर्ल्ड वाइड वेब इसने बनाया था, ठीक है, दोनों वर्ल्ड वाइड वेब फंड फॉर नेचर इसका फुल फॉर्म है। इसने, इन दोनों ने मिलकर ट्रैफिक को बनाया था और इसको रेगुलेट कौन करता है, ट्रैफिक कमेटी करती है, ठीक है। तो इसका पहला गलत हो जाएगा और सेकंड सही हो जाएगा, तो इसका आंसर, सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों या नीति निर्देशक सिद्धांतों में जोड़ा गया है। तो आपको ये 42 आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको संविधान संशोधन जो 42वां संविधान संशोधन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अलग से तैयार कर लेना इसके तहत क्या क्या जोड़ा गया था। तो इसका सही ऑप्शन है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो कौन कौन से आर्टिकल मतलब जोड़े गए, तो 39A और 43A, ये 43A है जो विकल्प में दिए गए हैं, और फिर इसके बाद 48 है जो पर्यावरण से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इसमें क्या है, आपको बायो रेमेडिएशन तकनीक के बारे में पता होना चाहिए। तो बायो रेमेडिएशन तकनीक जैसे इसमें लिखा, एक ही बायो रेमेडिएशन प्रक्रिया जो प्राकृतिक प्रकृति में होती है, जो प्रदूषण जैसे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे नेचुरली कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिए, वो बायो इस प्रदूषण को धीरे धीरे खत्म कर दे, साफ कर दे, तो ये बायो रेमेडिएशन की तकनीक है, बिल्कुल सही। इसमें क्या दूसरा ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है कि कम्प्लीटली पूरी तरह से, तो कोई भी प्रोसेस हो उसमें कुछ ना कुछ रह सकता है, संभावना तो बनती है कि रह जाएगा, ऐसा तो नहीं कम्प्लीटली प्रोसेस पूरा हो जाएगा। और ये जगह बहुत आसानी से नहीं, बहुत धीरे धीरे करता है, इसमें बहुत आसानी से नहीं करता इसमें, और तो इसलिए सेकंड ऑप्शन जैसे ही कट करेंगे तो बिल्कुल सही आप विकल्प में पहुंच जाएंगे, पहला तीसरा क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग विशेष रूप से बायो रेमेडिएशन के डिज़ाइन किए गए सूक्ष्म जीवी को बनाने के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल सही। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा विकल्प इसका गलत है और यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ चलिए आप इसमें याद कर लीजिए, यूपीएससी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें थर्ड इसका सी का एक्सप्लेनेशन ये है, या तीसरे विकल्प इसका एक्सप्लेनेशन है कि अभी हाल फिलहाल में हम लोग ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं जो स्पेशल काम करते हैं, जैसे ऑयल को खाने वाला कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना दिए, लेड को ख़त्म करते, इस तरह बना रहे हैं। थैंक यू।